नमस्कार। आप देख रहे हैं विक्रम आदित्य चैनल, जहां हम आपको आध्यात्मिकता, सनातन धर्म की गूढ़ बातें और जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले विषयों पर गहराई से जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम एक ऐसी विशेष पूजा के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल सरल है बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मानसिक पूजा से आप अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे आप हर समय ध्यानमग्न रह सकते हैं और नियमित पूजा की तुलना में 100 गुना अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मानसिक पूजा के बारे में। मानसिक पूजा का महत्व। मानसिक पूजा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी पूजा है जिसे हम अपने मन में बिना किसी भौतिक सामग्री के केवल भावनाओं और श्रद्धा से करते हैं। यह पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो बाहरी पूजा नहीं कर सकते या जिनके पास पूजा की सामग्री उपलब्ध नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार मानसिक पूजा से भगवान को असंख्य वास्तविक फूल चढ़ाने के बराबर संतोष मिलता है। पुराणों में यह कहा गया है कि भाव प्रधानम न तु वस्तु पूजा, अर्थात भगवान को भाव अधिक प्रिय होते हैं, न कि बाहरी वस्तुएं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है और मानसिक रूप से उन्हें अर्पण करता है, तो उसका पुण्य उतना ही फलदायी होता है जितना कि विधिवत किए गए यज्ञों और अनुष्ठानों का। अब आइए जानते हैं एक प्रेरणादायक कथा जो मानसिक पूजा की महिमा को सिद्ध करती है। अर्जुन और भीम की कथा। मानसिक पूजा का प्रभाव। महाभारत के समय की बात है। एक दिन अर्जुन ने स्वप्न में भगवान शिव के गणों को कई गाड़ियों में बेल पत्रों का ढेर लाते देखा। चूंकि अर्जुन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, उन्हें विश्वास था कि ये बेल पत्र उनके द्वारा प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पित किए गए थे। उन्होंने गर्व से शिव गणों से पूछा, क्या ये बेल पत्र मेरे हैं? गणों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, ये आपके भाई भीम के हैं। अर्जुन चौंक गए। उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि भीम को पूजा पाठ में अधिक रुचि नहीं थी। उन्होंने गणों से पूछा, भीम ने कब और कैसे इतने बेलपत्र अर्पित किए? शिव गणों ने उत्तर दिया, भीम प्रतिदिन अपने हृदय से मानसिक रूप से भगवान शिव का पूजन करते हैं। वह अपने मन में ही बेल पत्र अर्पित करते हैं और उनकी श्रद्धा इतनी गहरी होती है कि मानसिक रूप से अर्पित किए गए बेल पत्र भौतिक रूप में भी एकत्रित होते हैं। इस घटना से अर्जुन को यह समझ में आया कि मानसिक पूजा भी उतनी ही प्रभावी है जितनी भौतिक पूजा। मानसिक पूजा की प्रक्रिया। मानसिक पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें त्रुटि की संभावना कम होती है। भक्त को केवल अपने मन में पूजा की प्रक्रिया की कल्पना करनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हवन करना चाहता है लेकिन उसके पास हवन सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वह मानसिक रूप से तिल, चावल, कपूर, इलायची, लौंग, मखाना, घी, शहद, चंदन पाउडर आदि को अग्नि में अर्पित कर सकता है। वह अपने हृदय से मंत्रों का जाप कर सकता है और कल्पना कर सकता है कि वह यज्ञ में आहुति दे रहा है। यह पूजा सर्वोत्तम है क्योंकि कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यदि किसी के पास मंदिर जाने का समय नहीं है, तब भी वह कहीं भी कभी भी अपने हृदय में भगवान की पूजा कर सकता है। कैसे करें मानसिक पूजा? यदि आप इस पूजा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो आप इन सरल विधियों का पालन कर सकते हैं। प्रातःकाल या रात्रि को सोने से पहले कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने मन में किसी पवित्र स्थान की कल्पना करें, जैसे कि कैलाश पर्वत, वृंदावन, काशी या स्वर्गलोक। कल्पना करें कि आप भगवान के समक्ष हैं। आप भगवान को जल से स्नान करा रहे हैं, वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं। मंत्र जाप करें और कल्पना करें कि आप उन्हें प्रसाद अर्पित कर रहे हैं।
अंत में भगवान को नमन करें और आभार प्रकट करें। विभिन्न देवताओं के लिए मानसिक पूजा की विधियां। भगवान शिव मानसिक रूप से शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। माँ दुर्गा, उनके चरणों में लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें और उनका ध्यान करें। श्री कृष्ण, उनके लिए माखन और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। श्री राम, उनके समक्ष दीप जलाने की कल्पना करें और उनके नाम का जप करें। मानसिक पूजा के लाभ। हर स्थान पर संभव, इसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। कोई सामग्री आवश्यक नहीं, इससे गरीब और अमीर सभी समान रूप से पूजा कर सकते हैं। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत होती है, इसमें केवल मन और भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ध्यान की आदत विकसित होती है, इससे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं, क्योंकि मन हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है। अंतिम रहस्य, हर समय ध्यानमग्न रहने की विधि। अब जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था, हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे आप हर समय ध्यानमग्न रह सकते हैं और 100 गुना अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। गुप्त विधि, आप अपने प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम लेने की आदत डालें। जब आप श्वास लें तो मन में श्री राम, नमः शिवाय, श्री कृष्ण या किसी अन्य इष्ट देव का नाम लें। जब आप श्वास छोड़ें तब भी मन में उनका नाम दोहराएं। इस प्रकार हर श्वास के साथ आप भगवान का स्मरण करेंगे और दिन रात ध्यान मग्न रह सकते हैं। यही सच्ची साधना है। निष्कर्ष, मानसिक पूजा एक ऐसी विधि है जो सरल, प्रभावी और सर्वत्र उपलब्ध है। यह न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। इसलिए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए और निरंतर ईश्वर का स्मरण कीजिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।